हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स प्रैक्टिस सेट 17 जो आता है चैप्टर 5 डेसिमल एंड फ्रैक्शन के अंदर। डेसिमल एंड फ्रैक्शन का ये लास्ट एक्सरसाइज है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना है ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लुक एट द स्क्रीन। ये है प्रैक्टिस सेट 17 और प्रैक्टिस सेट 17 है डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के डिवीजन के बेस पर है और इसे हम बहुत ही इजीली सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स अब करते हैं डिवीजन। ओके, डिवीजन में आपके बुक में एक अलग मेथड है और एक सिंपल मेथड है जो सभी लोग यूज करते हैं। ओके, पहले बुक की मेथड देख लेते हैं। बुक में क्या मेथड दी हुई है? पहला क्वेश्चन, इसका डिवीजन हमें करना है। तो लिखा है यहां पर 4.8 डिवाइड बाय 2। ओके, तो इसे मैं यहां उतार लू। 4.8 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब क्या हो जाता है? 4.8 का मतलब क्या हो सकता है? 4.8 का मतलब ऐसा हो सकता है 48.10, है ना। इस पॉइंट को हटा दिया तो हमने 10 नीचे लगा दिया। ये डिवाइड जैसा का वैसा। ये 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब हम 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। ओके, देखिए किस तरह से ये सॉल्व होता है। उसके बाद हमने इसके पहले सॉल्व किया था रेसिप्रोकल करके, तो आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 10। इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 के टेबल से 48 कट जाएगा कितने टाइम? 24 टाइम। तो क्या बचा अब? 24/10 बच गया। ओके, इतना बच गया। अब जरा ध्यान से देखिए, 24/10 को हम 2.4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कितना इजीली इससे हमने सॉल्व किया। दूसरी मेथड जो डिवीजन मेथड है, वो डिवीजन मेथड क्या हो जाएगी? देखिए 4.8 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4 माइनस क्या बचा? कुछ नहीं, 0। अब क्या करेंगे? ये पॉइंट है यहां पर, तो पॉइंट तक के नंबर आ गया, पॉइंट आ गया तो ऊपर भी ये पॉइंट लग जाएगा और ये नीचे वाला नंबर यहां उतर जाएगा 8। ओके, अब 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम, तो 2 4 जा 8 माइनस क्या बच गया? 0। तो ये आ गया आंसर 2.4। देखिए हमने आपको दोनों मेथड बता दी है, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। ओके, आइए अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। ओके, ये एक मेथड है, ये एक मेथड है, दो सभी को हम उसी मेथड, दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। चलो अब आते हैं सेकंड की ओर। सेकंड है 17.5 डिवाइड बाय 5। इसे हम यहां लिख लेते हैं 17.5 डिवाइड बाय 5। इसका मतलब हो जाता है 175/10 डिवाइड बाय 5। 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 हम अपने मन से लिख सकते हैं। ओके, 175 डिवाइड बाय 10, इसे अगर रेसिप्रोकल कर दे तो ये 1/5 हो जाता है। ओके, अब 175 को 5 से डिवाइड कीजिए, बिल्कुल होता है क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 175 को 5 से डिवाइड करने तो देखिए 5 3 जा 15, बचा कितना यहाँ पर? 2। 5 5 जा 25, मतलब यहां से ही आता है 35 टाइम कैंसिल होता है, तो ऊपर क्या बच जाता है? 35 इंटू 1 35 और नीचे बच जाएगा 10। तो इसी का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? 3.5। ये आ गया आंसर। ओके, अब इसी को हम सिंपल डिवाइड मेथड से भी करके देखते हैं। सिंपल डिवीजन मेथड से देखेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए 17.5 को 5 से डिवाइड करना है। देखिए 5 3 जा 15,
माइनस करेंगे कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 2। ओके, उसके बाद इस 5 को हम नीचे उतारेंगे, पर 5 के बदले पॉइंट है तो इस पॉइंट को हमें यहाँ लिखना होगा और ये 5 को हम नीचे उतार देंगे। ओके, 5 जा 25 माइनस 0 0, आंसर 3.5 है। इजी। देखिए आपको कौन सा इजी लगता है वो आप पर डिपेंड करता है, दोनों ही अपनी जगह बढ़िया मेथड है। ओके, आइए अब थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। नाउ थर्ड इज 20.6 डिवाइड बाय 2। इसे नीचे लिख ले, 20.6 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब क्या हो जाता है 206 अपॉन 10 डिवाइड बाय 2। 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए आगे 206 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा 1/2। अब 2 से 206 कैंसिल हो जाता है कितने टाइम, 103 टाइम, 103 टाइम, इसका हाफ ही हो जाएगा डायरेक्ट। तो ऊपर बच जाता है भाई 103 इंटू 1 103 डिवाइड बाय 10। इसी का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो जाएगा 10.3। तो ये हमें आंसर यहाँ पर मिल गया, देखिए 10.3। ओके, इसी की दूसरी मेथड क्या हो सकती है, सिंपल डिवीजन मेथड। ओके, यहाँ लिखेंगे 20.6 डिवाइड बाय 2। 2 से 20 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम। ओके, और यहाँ पर क्या बच गया 0। उसके बाद ये पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर लिख दो और इस 6 को नीचे उतार देंगे तो 2 3 जा 6। ओके, तो यहाँ पर भी हमें आंसर सेम मिल जाता है 10.3। आपको कौन सी मेथड पसंद आती है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, दोनों ही इजी मेथड है। आइए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर है 32.5 डिवाइड बाय 25। ओके, तो ऐसा लिखेंगे यहाँ पर 32.5 डिवाइड बाय 25। इसका मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 32.5 का मतलब हो जाएगा 325 अपॉन 10 डिवाइड बाय 25 के नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे रख देंगे 1। आगे क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 325 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर चले जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। 25 से 325 कैंसिल होता है, कितने टाइम होगा, देखिए 25 से 104 टाइम होता है तो 208 टाइम होगा, 312 टाइम होगा और ये होगा 13 टाइम टोटल। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। 25 1 जा 25 और यहां पर कितना बच जाएगा 7। ओके, 25 3 जा 75 हो गया, 13 टाइम कैंसिल ये। तो देखिए क्या हो जाता है, ऊपर बच जाता है 13 1 जा 13, नीचे बच जाता है 10। इसी का मतलब आंसर हो जाएगा 1/3। ओके, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3। और दूसरा सिंपल सॉल्यूशन क्या है जो मुझे पसंद है, वो है ये 32.5 को 25 से डिवाइड करना। तो 25 1 जा 25 माइनस, देखिए आफ्टर ऑल 13 टाइम काटने के लिए हमें ये तो करना ही पड़ा, यहां पर भी वही कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई 7 बच जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर लगा दो, 5 नीचे लिख दो। ओके, ये 5 को हमने नीचे उतार दिया, 25 3 जा 75 माइनस कर दो 0 0, देखिए आंसर 1.3 दोनों में आ गया। अब दोनों में से कौन सी मेथड आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप में ही एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अ रोड इज 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग। एक रोड है, आइए एक रोड बनाते हैं हम यहाँ पर। एक रोड है जिसकी लेंथ 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग है, मतलब 4.8 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, अब इसके दोनों साइड में पेड़ लगाना है, यहां पर भी पेड़ लगाने हैं, यहां पर भी लगाना है। ओके,
इसके दोनों साइड पेड़ लगाने। ये जो रास्ते में आप दिख रहे हैं ये पेड़ है। इन पेड़ों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9.6 मीटर का है। कितना है? ओनली 9.6 मीटर का है। ओके, अब 9.6 मीटर का इनके बीच का डिस्टेंस है, तो बताइए कि पेड़ कितने लगाए जाएंगे। तो देखिए डिस्टेंस तो हमारे पास इतना ही है, 4 किलोमीटर 800 मीटर, इतना मीटर है। ओके, अब इसमें बीच में डिस्टेंस है 9.6 मीटर का, तो मैथ्स के हिसाब से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक साइड के पेड़ ही कैलकुलेट मिलेंगे। ओके, पर हमें दोनों साइड की बात हो रही है, तो जो आंसर आएगा उसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इधर एक साइड में जितने लगेंगे दूसरे साइड भी उतने ही लगने वाले हैं। ठीक है, तो डबल पेड़ लगने वाले हैं। अगर वो बोलता कि सिर्फ एक साइड तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, पर डबल साइड की बात है तो लास्ट में हमें आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए बताते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन यहां पे बड़े ध्यान से इसे लिखना है हमें। अ रोड इज 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग। अ रोड इज 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग। ओके, तो यहां पर लिखेंगे 4 किलोमीटर 800 मीटर, इसका मतलब होता है 4.8 किलोमीटर। ओके, 4.8 किलोमीटर। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, हम ऐसा नहीं करते। हमारे पास जो है ये मीटर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 4 किलोमीटर 800 मीटर, इसका मतलब होगा 4800 मीटर। ओके, इसका मतलब ऐसा हो जाता है। अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो 4.8 किलोमीटर आ जाएगा, और मीटर में लिखेंगे तो 4800 मीटर हो जाएगा। ओके, उसके बाद इफ ट्री आर प्लांटेड ऑन बोथ साइड ऑफ इंटरवल 6.9 मीटर। ओके, तो ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। Trees planted on both side of road, okay, at interval of 9.6 मीटर। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, दोनों साइड मतलब यहां पर 2 साइड हो रही है, एक साइड नहीं हो रही है। तो इसके लिए वन साइड में कितने पेड़ लगेंगे वो सबसे पहले निकालेंगे। ओके, नंबर ऑफ ट्री इन अ वन साइड, नंबर ऑफ ट्री इन वन साइड। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा 4800 को डिवाइड 9.6 से। ओके, 9.6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए अब 9.6 से डिवाइड करते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 4800 डिवाइड बाय 9.6, इसका मतलब क्या हो जाता है, 9.6 का मतलब हो जाता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4800, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डिवाइड 9.6 का मतलब हो जाएगा 96 डिवाइड बाय 10 अपॉन 10, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। आइए अब इसे रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करने के बाद ये वैल्यू कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से, डिवाइड बाय 1, ये अपॉन 1 डिवाइड बाय 10 अपॉन 96। तो रेसिप्रोकल करने पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, सॉरी, यहां मल्टीप्लाई का साइन चाहिए। तो देखिए 48, ओके, 48 से 96 2 टाइम कैंसिल हो जाता है, 48 2 जा 96 होता है, तो ये 48 1 जा 48, 48 2 जा 96। तो देखिए ऊपर क्या बच जाता है, यहां पर ऊपर बच जाता है 1 इंटू 10 10, ओके, 1 इंटू 10 10, और सॉरी 1 इंटू 10 नहीं, यहां पर बचेगा स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए
ये 48 कट गया 1 और ये 2 जीरो बचे, मतलब यहाँ बचेगा 100 और ये 10 और नीचे बचेगा 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 10। अब 2 बचा हुआ है तो पहले 2 से कैंसिल करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये देखिए कितना आ जाता है इसमें, 100 इंटू 2 हो जाएगा 200। सॉरी 5 टाइम कैंसिल होता है। ओके, तो ये आ जाएगा, देखिए 100 इंटू 5 500। तो देखिए नंबर ऑफ ट्री इन वन साइड। ओके, तो वन साइड कितने लगेंगे, नंबर ऑफ ट्री ऑन वन साइड इज इक्वल्स टू 500। ओके, तो नंबर ऑफ ट्री ऑन बोथ साइड मतलब 2 साइड। ओके, ये ट्री REE ट्री है। ओके, पेन जरा फिसल रही पसीने के कारण, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ ट्री ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1000 ट्रीज। तो आ जाएगा आंसर 1000 ट्रीज। बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था ना, कितना सिंपल ये आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या किया, हमने पहले सबसे पहले बताया कि एक साइड में कितने पेड़ लगेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 2 साइड यहाँ पर मिल गए। ओके, ये 500 है। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आया होगा। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रज्ञा एक्सरसाइज रेगुलरली बाय वॉकिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ में प्रज्ञा क्या करती है, वॉक करती है, चलती है, एक्सरसाइज करती है। ओके, अब उसके बाद इफ शी वॉक डिस्टेंस 3.825 किलोमीटर इन 9 राउंड। अब वो 9 चक्कर लगाती है, 9 चक्कर में वो इतना डिस्टेंस कवर करती है, तो बताओ हाउ मच डज शी वॉक इन 1 राउंड। तो एक राउंड लगाने पर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, मतलब एक राउंड लगाने पर वो कितना मीटर या कितना किलोमीटर चल रही है वो हमें बताना है। ओके, तो लिखेंगे प्रज्ञा वॉक इन अ सर्कुलर ग्राउंड ग्राउंड 3.825 किलोमीटर इन 9 राउंड। ओके, तो 1 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो लिखेंगे शी कवर्ड डिस्टेंस इन 1 राउंड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा डिवाइड करना पड़ेगा 3.825 को 9 से। ओके, तो देखिए यहां पर 0.3 है, तो 9 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 9 के टेबल में 3 आता है क्या स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं आता। अब हम 38 से को भी डिवाइड नहीं कर सकते, डायरेक्ट 38 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर पॉइंट है। ओके, इसलिए हमें यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले 0 से लेना पड़ेगा। 9 0 0 माइनस ये आ गया 3। अब हम पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो ये पॉइंट वाला नंबर आ गया, तो पॉइंट यहां पर लग जाएगा और फिर ये 8 आ गया यहां पर। अब मिल गया हमें 38 कंप्लीट। ओके, तो 9 4 36 होता है, माइनस ये कितना बच जाएगा यहां पर 2। अब हम इस 2 को नीचे उतारेंगे तो ये आ गया 22। ओके, 9 2 18 हो जाता है, माइनस कर दो, यहां पर कितना बच जाता है स्टूडेंट्स 4, और ये 5 को नीचे उतारेंगे तो आपको पता है 9 5 45 हो जाता है। ओके, तो ये आ गया, पूरा कैंसिल हो गया। ओके, तो वो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 4.25 किलोमीटर। ओके, 0.425 किलोमीटर। तो यहां हम लिख देंगे ओके, हाउ मच डज शी वॉक इन 1 राउंड। तो लिखेंगे आंसर में she walked 0.425
किलोमीटर इन 1 राउंड। बस इस तरह से इसे करना था। देखिए कितना सिंपल इसका सोल्यूशन था। सो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी। ओके, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है, सबसे थोड़ा अलग है, और थोड़ा अलग ही तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरा तरीका है सिंपली आपको सॉल्व करके दिखाना। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर बॉट 2.5 क्विंटल ऑफ हिरडा अ मेडिसिनल प्लांट फॉर ₹9,500। ओके, देखिए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर मतलब दवाई बनाने वाली कंपनी ने 0.25 क्विंटल हिरडा खरीदा है। 0.25 मतलब 1 क्विंटल भी नहीं खरीदा, एक से बहुत कम 0.25 क्विंटल उन्होंने हिरडा खरीदा है। ओके, हिरडा क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट है। अब सिर्फ 0.25 क्विंटल उन्होंने खरीदा, कितने में? 9,500 रुपए में। तो बताओ कि अगर कंपनी को 1 क्विंटल खरीदना पड़े तो उसकी कितनी कीमत देनी पड़ेगी? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पर क्विंटल ऑफ हिरडा? हिरडा की 1 क्विंटल की कॉस्ट कितनी है? 1 क्विंटल मतलब 100 केजी होता है। ओके, यहां पर ऐसा बताया गया। ओके, 1 क्विंटल मतलब कितना होता है? 100 केजी होता है। इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या तरीका देखिए, जो हमें डिटेल दी हुई पहले तो वो हमें लिखना ही होता है। अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर about 0.25 क्विंटल ऑफ हिरडा। ओके ओके, फॉर 9,500 रुपीज। मतलब 0.25 की कॉस्ट कितनी हुई? 0.25 क्विंटल मतलब देयरफॉर 0.25 क्विंटल इज इक्वल्स टू 9,500 रुपीज। ऐसा है ये। ओके, तो अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है 1 क्विंटल की कॉस्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा इसके लिए सॉल्यूशन है, क्विंटल अपॉन रुपीज या कॉस्ट रुपीज। इधर भी हम लिखेंगे क्विंटल अपॉन रुपीज। ओके, कितना क्विंटल था? देखिए कितना क्विंटल था? 0.25। उसके रुपए कितने लगे? 9,500। हमें क्या निकालना है? 1 क्विंटल की कॉस्ट। मतलब यहां पे लिखेंगे 1 क्विंटल। उसके लिए कितना रुपए देना होगा वो हमें नहीं पता। ओके, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? x। ओके, तो अब 1 क्विंटल के बदले हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 0.25 अपॉन 9,500 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x। ओके, कितने रुपए देने पड़े हमें नहीं पता, उसके लिए हमने x ले लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ये इज इक्वल टू में, ओके, तो x को उधर हम लेके जाएंगे। ओके, तो ये x को उधर लेकर गए तो ये चला जाएगा, डिवाइड से है तो मल्टीप्लाई में, इस टर्म को पूरा इधर लेके आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 9,500, ओके, डिवाइड बाय 0.25। बस इससे हमें इसको डिवाइड कर देना है, 0.25 से डिवाइड कर देना है। ओके, अब 0.25 से इसे डिवाइड कैसे करेंगे ये देखना है सबसे पहले। ओके, तो इस तरह के डिवाइडेशन के लिए हमें क्या करना होता है? बहुत सिंपल सा तरीका है। 9500, ओके, 0.25 है। अगर यहां से पॉइंट हटा दे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट हटा दे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा ये। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए रफ में जाकर। ओके, आइए रफ में हम इसे डिवाइड करते हैं। अब चले हम यहाँ पे रफ में, कितना है? 95000, ओके, 25 से डिवाइड करना है।
तो देखिए 25 3 जा कितना होगा 75 माइनस 0 और ये आएगा 2। ओके, और ये 0 को हम उतार देंगे नीचे तो आ गया 200। तो 25 8 जा कितना होगा 200। 0 0 0। अब यहाँ कितने जीरो बचे 1 2 3, तो ये 3 जीरो यहाँ पर लगा दो, मतलब टोटल होता है 38,000 रुपीज। ओके, तो ये तो हमारा रफ वर्क था। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 38,000 रुपीज। ये हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या पूछा है हमें कि व्हाट इज द कॉस्ट पर क्विंटल ऑफ हिरडा। तो लिखेंगे यहां पर द कॉस्ट ऑफ पर क्विंटल ऑफ हिरडा इज 38,000 रुपीज। ओके, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है। ओके, सो स्टूडेंट्स इस तरह से इसे करना था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया। देखिए ये जो मेथड हमने यहाँ पर यूज की है ये बहुत जगह यूज होती है। जब भी आपको 3 चीजें दी हो और चौथी चीज निकालना हो तो इस मेथड का यूज कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये बहुत ईजी मेथड है। ओके, हमें क्या क्या दिया था देखिए, क्वांटिटी रुपीज। ओके, पर क्विंटल मतलब 1 क्विंटल, क्वांटिटी रुपीज। देखिए अब क्वांटिटी दी थी, रुपीज दिया था, तीसरी क्वांटिटी भी दी थी मतलब 1 क्विंटल दिया था। ओके, उसका रुपया निकालना था। तो हमें क्या दिए थे, हमें 3 चीजें दी हुई थी ना, हमें ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये निकालना था। तो इसमें वही है, देखिए सेम चीज दोनों तरफ रखना पड़ता है। क्विंटल अपॉन रुपीज हमने रख दिया इज इक्वल टू क्विंटल अपॉन रुपीज। इतने क्विंटल इतने रुपए के, तो बताइए 1 क्विंटल कितने रुपए का। बस यही तो फंडा है। इतने क्विंटल इतने रुपए का, तो बताइए 1 क्विंटल कितने रुपए का। बस वही चीज हमने लगा दी और सिंपली इसे सॉल्व कर दिया। ओके, सो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट और ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो स्टूडेंट्स वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा, लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 7। तब तक के लिए बाय बाय।